क्विकली दिखाइए। आईईएक्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रोहित बजाज साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। रोहित जी स्वागत है। और बढ़िया नंबर्स हैं। आय में साल दर साल 34, इबिटा में 55% का उछाल, मार्जिन 70-71 से बढ़कर 82%। तो रोहित जी नंबर्स तो अच्छा है, आप अपने आप को रिवॉर्ड करने के लिए पहाड़ घूमने नहीं जा रहे क्या? आशीष जी, थैंक यू। इनफैक्ट आप सही कह रहे हैं, नंबर इस बार काफी अच्छे हैं, हमारी उम्मीद हाँ। से अच्छे हैं। और तो रोहित जी ने जवाब नहीं दिया पहाड़ घूमने वाला। लेकिन रोहित जी अच्छा ये बात बताओ, ये जो नंबर्स हैं हम साल दर साल कंपेयर कर रहे हैं। पिछले साल था नेशन वाइड लॉकडाउन, तो एक छोटे बेस से कंपैरिजन है। पर खैर आर्गुमेंट ये भी है कि इस बार भी तो वेव 2 का इंपैक्ट था। तो इस बार ऐसा हुआ था कि रीजनल लॉकडाउन्स थे, फुल फ्लेज इंपैक्ट नहीं था, इसीलिए साल दर साल परफॉर्मेंस बेहतर होता हुआ नजर आया। इसीलिए मोमेंटम शायद कुछ हद तक इंटैक्ट रहा। आशीष जी, इसमें मैं कहूंगा कि हाँ। देखिए, हमारा लोअर बेस का इफेक्ट नहीं था। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, Q1 लास्ट ईयर हमारी 15% ग्रोथ थी ओवर FY20 Q1। सो लास्ट ईयर 15% YOY ग्रोथ हमने रजिस्टर की थी इलेक्ट्रिसिटी में। इस साल 43% YOY ग्रोथ हमने रजिस्टर की है। और इसमें कुछ कारण रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने काफी नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए थे लास्ट ईयर। हमने पिछली बार भी आपसे मिला था, मैंने बताया था आपको कि हमने रियल टाइम मार्केट स्टार्ट किया है, जिसमें 48 टाइम्स दिन में ट्रेडिंग होती है। और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और कोई भी खरीदार है जो उसमें से बाय करके अपनी रिक्वायरमेंट मीट कर सकता है। हमने ग्रीन मार्केट शुरू किया था। अभी रिसेंटली हमने क्रॉस बॉर्डर ट्रेड शुरू किया है, जिसमें नेपाल ने हमारे यहाँ से पार्टिसिपेशन स्टार्ट किया है। तो इन सब न्यू सेगमेंट के कारण, प्लस हमने अप्रैल में बहुत अच्छी डिमांड ग्रोथ देखी। कंट्री में 38% YOY डिमांड ग्रोथ हुई थी अप्रैल में। आपने सही कहा, मई और जून में थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया था बिकॉज पार्शियल लॉकडाउन था, बट हमारा मोमेंटम कायम रहा और क्वार्टर अच्छा रहा। 43% वॉल्यूम ग्रोथ वाज वेरी गुड अचीवमेंट फॉर अस। ये नए न्यूज बाजार पे क्लोजली वॉच आउट। ये ग्रीन मार्केट मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की ट्रेडिंग, और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड मतलब हमसे नेपाल ने खरीदी बिजली या हमने नेपाल से खरीदी थी। क्या हुआ था इस केस में? इसमें क्या है सर कि हमारे 3 नेबरिंग कंट्री हैं जहां पे हमारी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी है। हाँ। आज की डेट में नेपाल से हम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी हमारा है। ग्रिड कनेक्टेड है उनके साथ। बिल्कुल सही कहा आपने। भूटान में भी सिमिलर सिचुएशन है, बांग्लादेश में भी कनेक्टिविटी है। तो जब भी वो चाहें उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पे काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हाँ। आप दिन में 96 टाइम ब्लॉक्स में अपना क्वांटम वेरी कर सकते हैं, जितना चाहे बाय कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। तो ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी और किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होती। हाँ। अभी तक हमारा ट्रेड होता था नेबरिंग कंट्रीज के साथ, बट वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट थे। अभी अप्रैल 17 से हमने क्रॉस बॉर्डर ट्रेड शुरू किया है, जहां पे पहला रजिस्ट्रेशन नेपाल ने किया है और उन्होंने खरीदना शुरू किया है इस प्लेटफॉर्म से। तो जब वो सक्सेस होंगे तब वो बेचेंगे। और सिमिलरली भूटान, बांग्लादेश तो जब वो भी। आपका प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में, तो क्या ऐसा होता है क्या इन सब के साथ रियलाइजेशन आप लोग कुछ बेहतर कमांड कर पाते हो? नहीं, हमारे रियलाइजेशन, हमारे मार्जिन बिल्कुल सेम है, उसमें अच्छा। कोई नहीं है। हाँ। लेकिन उनके पार्टिसिपेशन से वॉल्यूम बढ़ता है। अब जैसे मान लीजिए, भूटान के पास बहुत सारी हाइड्रो पावर है और जब उनकी हाइड्रो जनरेशन एक्सेस है वो इसमें सेल करेंगे तो हमारे प्राइसेस नीचे आएंगे, क्योंकि हाइड्रो पावर में वेरिएबल कॉस्ट 0 होती है। तो उससे अपने प्राइसेस इंप्रूव होंगे और हमारे पास सेल वॉल्यूम बढ़ेगा, जो कि मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, जिससे कि पार्टिसिपेंट्स को बेटर रियलाइजेशन मिलेगा। अच्छा। हमारे इस महीने की शुरुआत में मेरे ख्याल से वो पढ़ रहा था कि भारत की एनर्जी डिमांड नया रिकॉर्ड 200 गीगावाट के आंकड़े को हमने पार किया। तो मेरे ख्याल से वो वेव 2 में जो इनिशियल ब्लिप्स आए थे उससे तो बहुत बढ़िया तरीके से हम रिकवर कर गए एज फार एज एनर्जी डिमांड गोज। तो चल क्या रहा है सर? ये इंक्रीज डिमांड मतलब आईएक्स के लिए ज्यादा धंधा और इंटर्न एक्सपेक्ट कर लूं क्या? फिर इसका मतलब Q2 और स्ट्रॉन्गर हो सकता है? हाँ, सही कहा आपने। देखिए, हमने 17% डिमांड ग्रोथ रजिस्टर की है Q1 ऑल इन ऑल YOY। हाँ। अगर हम Q2 की बात करें तो आपने बिल्कुल सही कहा, 200 का आंकड़ा हमने पार किया। और अभी तक अगर हम देखें तो 12-13% की ग्रोथ हमने जुलाई में मेंटेन की हुई है। डिमांड ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हाँ। जो ऑल इंडिया की डिमांड ग्रोथ होती है। और जैसे जैसे हमारा इम्पैक्ट खत्म हो रहा है, जैसे जैसे इकोनॉमी कमर्शियल ओपन अप हो रहे हैं, बहुत सारी स्टेट्स ने डिक्लेयर कर दिया है, लॉकडाउन पूरी तरह हटा दिया है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड ये नंबर और बढ़ेगा जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी। और एक्सचेंज में क्या है, देखिए आज हमारी मेजर टाई अप पावर कंजम्पशन जो इंडिया में होती है उसका 88% लॉन्ग टर्म में टाइड अप है। 12% मार्केट है, उसका 50-60% हमारे पास आता है। तो जो डिमांड बढ़ती है, जो कि इंक्रीमेंटल डिमांड होती है कंट्री में,
उसका मेजर पोर्शन हमारे पास आता है। तो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर अस। अगर डिमांड बढ़ेगी तो हमारा वॉल्यूम उसके साथ बढ़ना चाहिए, क्योंकि काफी सेल अवेलेबल है। और जब स्टेट्स शॉर्टेज फील करते हैं, जब उनके पास सफिशिएंट नहीं होता अपने कंज्यूमर को देने के लिए, तो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में आते हैं और खरीदते हैं और यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। अच्छा, ये एक्सचेंजेस का, पावर एक्सचेंजेस का टोटल पावर कंजम्पशन में कितना शेयर है सर, और इंटर्न उसमें आईईएक्स कहां पे खड़ा हुआ है? सर इस साल पहली बार हमने 6% का आंकड़ा क्रॉस किया है। 6% आईईएक्स ने? टोटल जो है वो 6.5 के आस 6 हमने क्रॉस किया, 6.2%। हाँ। और इसमें आईईएक्स का 96% शेयर है। तो हम लीडिंग एक्सचेंज है और हमारा मार्केट शेयर 96% है दोनों एक्सचेंजेस के कंपैरिजन में। और ऑल इंडिया की कंजम्पशन की बात करें तो उसमें 6% से ऊपर कंट्रीब्यूट करते हैं दोनों एक्सचेंज मिला के। तो 6% का 96, तो मैंने सही बोला था, मोटा मोटी 6% ही आपके पास ही है पूरा। ठीक है। अच्छा, वो अपडेट क्या है सर उसका आईजीएक्स को लेकर? आप लोग लगातार वो खबरें आती रही, पेयर ऑफ करते रहे वो स्टेक। अब आपके पास आईईएक्स के पास कितना स्टेक है, उस एक्सचेंज का आउटलुक क्या है, और क्या फर्दर स्टेक रिडक्शन के भी निगोशिएशंस चल रहे हैं क्या इस समय? सर वोंट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट, लेकिन हमने जितना स्ट्रेटेजिक शेयर बेचना था, जो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं वो सारे ऑनबोर्डेड हैं अभी। और अभी गोइंग फॉरवर्ड अगर मैं आईजीएक्स गैस एक्सचेंज की बात करूं तो पार्टिसिपेशन काफी बड़ा है। इस क्वार्टर में हमने पिछले पूरे साल से ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड किया है, जितना पूरे साल में किया था उससे काफी ज्यादा हमने इस क्वार्टर में ट्रेड किया है। तो पार्टिसिपेशन बढ़ा है, हमारा कंज्यूमर बेस बढ़ रहा है, 500 से ज्यादा लोग हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं। और सारे मेजर सेलर्स जो जिनके पास गैस है और जो टर्मिनल से कनेक्टेड है वो सब हमारे साथ रजिस्टर्ड है। गैस एक्सचेंज की शुरुआत हमने की है, हम पहले प्लेयर हैं जिसने इसको लॉन्च किया है। और किसी भी चीज को शुरुआत करें तो उसमें इनिशियली इनेबलर्स हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। तो काफी चीजें इन प्लेस हो चुकी हैं, रेगुलेशंस आ चुके हैं एक्सचेंज के। एक दो चीजें और हैं जिन पे काम चल रहा है, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी में है एक सिस्टम ऑपरेटर होता है जो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उस डायरेक्शन में काम चल रहा है गैस एक्सचेंज में। और दूसरा जीएसटी में लाने का भी बात चल रही है कि गैस को हम कैसे जीएसटी में लाएं। उससे जो वैट इश्यू है, हर एक स्टेट के अलग अलग टैक्सेशन है, उससे हम बच पाएंगे और एक यूनिफॉर्म टैक्सेशन पॉलिसी होगी तो वो गैस एक्सचेंज को फर्दर फायदा करेंगे। Okay. तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो काफी इंप्रूवमेंट है, हमारे वॉल्यूम पिक हो रहे हैं। लेकिन अभी और काफी आगे जाना है, हमने वॉल्यूम बढ़े हैं लेकिन अभी उतने नहीं है कि हम इसको बोल सकेंगे ब्रेक इवन पे आ गए हैं। हमें कुछ क्वार्टर्स और लगेंगे उसको उस लेवल पे लाने के लिए, बट शुरुआत अच्छी है। ओके रोहित जी, धन्यवाद, मजा आया आपसे बात करके। किसी दिन और डिटेल में, कई लोग पूछते रहते हैं आईएक्स का बिजनेस, आगे का आउटलुक, तो हम लोग न्यू ईयर कंपनी में डिटेल में, अभी तो नंबर्स पे बात करी थी, किसी दिन बहुत डिटेल में आपसे इस बिजनेस, आगे के आउटलुक और मॉडल को समझेंगे।